अपने आ चुके हैं। हमने देखा है कि डीआरएक्स जिस रफ्तार से चल रहे थे उस रफ्तार में थोड़ी सी गिरावट हुई है। नेबुला भी अपने आप को संभाल नहीं पा रहे, लेकिन मिस्टीरियस फोर क्या मिस्टीरियस परफॉर्मेंस इस मिरामार में दिखा पाएंगे? क्योंकि स्टैट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो काफी बेहतर खेल के जाते हैं मिरामार में। देखिए स्टार्ट्स के हिसाब से काफी अच्छा खेला, बट कल का पहला मिरामार अगर हम याद करें तो बहुत सारी इंडियन टीम्स, इनफैक्ट मोस्टली सारी इंडियन टीम्स यहाँ पे अच्छा नहीं कर पाई। सोल का गेम प्ले बहुत अच्छा था, कल भी उन्होंने मिरामार में कमबैक की शुरुआत करी थी और दोनों मिरामार्स कमाल खेले थे। रावण, आज भी एक नजर तो रहेगी टीम सोल पे, बिकॉज फैंस भी चाहते हैं, सब चाहते हैं, पूरा भारतवर्ष चाहता है कि वो भी मिरामार में अपना जलवा बिखेरें, बट उनके अलावा रोकना बहुत जरूरी डीआरएक्स को। नोंगशिम रेड फोर्स भी काफी एक स्ट्रॉन्ग टीम मिरामार के अंदर 100%। और जो फ्लाइट पाथ हमारे आंखों के सामने आया बहुत ज्यादा वेस्टर्न साइड को फेवर कर रहा है। एल्पोजो, ऐसे में एक सवाल बनता है कि क्या कल की तरह एक बार फिर से उस ड्रॉप शेयर की तरफ यहाँ पे टीम जाएंगे या फिर आज एक ड्रॉप क्लैश हमें देखने को मिल सकता है। सर्कल के ऊपर बहुत एक अच्छी कॉन्वर्सेशन बनने वाली है। ईस्टर्न साइड जो प्लान करके जा रहे हैं, जो व्हीकल उठा के जाने की कोशिश रहेगी, उन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से इस मिरामार को वो देख रहे हैं, कितने पॉइंट्स के डिमांड फिलहाल यहाँ पे टीम्स के लिए रहने वाली है। बट टीम सोल फाइनली उनका भी ड्रॉप गॉडसेन उनके साथ साथ चल रहे हैं। गॉडसेन इस तरीके से तो हमने उन्हें कभी नहीं देखा है, स्ट्रगल बहुत ज्यादा है और बिल्कुल बॉटम में जा चुके हैं। अमन, आज के दिन में तो लाक लस्टर नजर आई है गॉड्स रेन, फाइट्स में जीत नहीं पा रहे, टीम वर्क कभी के लिए दिखा नहीं, अपने आप को खोजना पड़ेगा यहाँ पे गॉड्स रेन को अगर वो सच में सुप्रीम बनना चाहते हैं। वहीं अभी के लिए टीम सोल लाको ब्रेरिया के आसपास के इलाकों में ग्लाइड करते हुए वो सारे खिलाड़ी डी प्लस किया पाटोना गए हैं, लंबी रोटेशन उनको भी करनी पड़ेगी। डीआरएक्स जस्ट उनके सामने है, ट्रू रिपर्स अगर देखें वो भी ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि रावण, ट्रू रिपर्स की अगर बात करें, इट्स अ स्ट्रॉन्ग टीम, सॉलिड टीम, रोटेशंस अच्छी कर रहे हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन आखिरी में जाके कहीं ना कहीं मिसिंग है। रोटेशन पार्ट जैसा आपने बताया बहुत बेहतर चल रहा है। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, हाइड्रो को हमने देखा है किस तरीके से वो लॉबी को डोमिनेट करके जाते। ज्यादा वक्त हुआ नहीं है शोडाउन को, वहां पे इंडिविजुअल फिनिशर्स का जो खिताब उन्होंने अपने नाम किया था उसी को दोहराने की जरूरत पड़ने वाली है। कियो को कल के दिन पे हमने देखा था एंगल में वो जंप शॉट काफी अच्छे तरीके से कनेक्ट हो रहे थे, लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा मिसिंग है। हर्ष, वो सपोर्ट, वो फिनिशर्स का योगदान उनके एंड से आ रहा है, बट वो एक साथ एक टीम गेम की जो डिमांड रहती है वो अब तक बहुत ज्यादा मिसिंग है। लेकिन पिछले मुकाबले में एनएस काफी अच्छे कंट्रोल में वो पॉइंट्स निकालने में हुए कामयाब। नोंगशिम रेड फोर्स एक स्ट्रॉन्ग टीम भारत में आए हैं और थोड़ा समय लगा एडजस्ट करने में, लेकिन उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा खेला है। बिनी, टिजी, काफी शानदार वो खिलाड़ी, बट मैड किंग्स, देखिए कुछ मूवमेंट्स होते हैं, कुछ ग्लिम्सेस होते हैं जहां पे मैड किंग्स अनबीटेबल लगते हैं। आज भी वो जो चिकन निकाला उन्होंने, दैट वाज अमेजिंग, बट यहाँ पे अब लड़ाई की बारी आई है। सामने जेपी तेजी से आए थे, यहाँ पे लूट ज्यादा थी नहीं और इसका पूरा फायदा क्लच गॉड ने उठाया। अभी भी टीम वर्क अगर मैड किंग्स दिखाती है, काफी आराम से वो फ्रैग्स निकाले जा सकते हैं। मैड किंग की एक आदत सी रही है कि अगर एक आध मैचेस इनके अच्छे जाते हैं, वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छे जाते हैं, तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। कुछ इस तरीके से क्रेजी थोड़े से ऑफ गार्ड पकड़े गए, क्लच गॉड ने उसका बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाया। 2 के 2 फिनिशेस क्लच गॉड की तरफ से निकाले जा चुके हैं और अब इस पूरे एरिया में अपना कंट्रोल, बचे हुए 2 खिलाड़ी अब इस और आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। उन्हें ही पता है कि सामने जो टीम है अब नंबर के साथ रहेंगे, तो ऐसे में सर्वाइवल एकमात्र ऑप्शन अपोनेंट के पास। देखिए जेचोम, इस बार पता नहीं कुछ हुआ है इनको आज के दिन में, स्पेशली अगर देखा जाए सिर्फ 45 पॉइंट्स उनके पास हैं, 14th पोजीशन पे वो आके खड़े हैं। कुछ ना कुछ बेहतर उनको भी करना पड़ेगा। यहाँ पे बचे हुए 2 प्लेयर्स कोशिश करेंगे कि थोड़े एक्स्ट्रा पोजीशन के अंक वो लेके जा पाए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टीरियस फोर, इनकी मिस्ट्री को सोल्व करना बहुत मुश्किल रहा है। जब भी ये सेंटर पकड़ते हैं, जब भी अच्छा खेलते हैं वहां पे जाके, तब बहुत सारे पॉइंट्स निकालते हैं। हालांकि जब ये टीम एजेस पे फंसती है तो प्रॉब्लम्स में भी वो जाते हुए नजर आते हैं, उसको सॉल्व करना जरूरी उनके लिए। वहीं डीआरएक्स 98 पॉइंट्स के साथ, अगर डीआरएक्स को रोका गया, डी प्लस किया को रोका गया, काफी आसानी से नेब्यूला एंड मिस्टीरियस फोर वो आगे बढ़ सकते हैं। आगे तो डीआरएक्स बढ़ रहे हैं इस रोटेशन में, एक तरफ ओजी, दूसरी तरफ रीइग्नाइट, उनके बीच से मानो सर्कल की सेंटर की ओर जाने की कोशिश में वो लग चुके हैं। और ये अर्ली रोटेशन हमने बात भी की है, पहले स्टेज में कुछ टीम्स रहती है बेसिक्स लूट्स कंप्लीट करते हैं और सर्कल के सेंटर को टारगेट करते हैं और उसके बाद नॉर्मल कंपाउंड से अपनी बेहतर लूट बनाते हैं। वही करने की कोशिश में डीआरएक्स अर्ली रोटेट कर रहे हैं। उसी के बीच में कुछ टीम्स मानो प्लीज उनके बाहर अभी भी रहेंगे, इत्मीनान से लूट करेंगे, अलग अलग तरीके के यहाँ पे स्ट्रैटेजी। बट फाइट अगर आप देखें एमटीआर मिड रेंज में जरूर कुछ वो स्प्रेस कर रहे हैं। ब्रीदिंग स्पेस की बात करें तो सेंटर में बहुत ज्यादा कम हो चुका है।
कोशिशें बहुत करी हैं एमटीआर ने आज के दिन में रावण, बट रिजल्ट इतना कुछ खास उनको मिला नहीं। अभी भी 15th पोजीशन पे हैं 42 टोटल पॉइंट्स के साथ। कुछ तो अलग करना पड़ेगा। वहीं टीम रिजेक्ट कल खराब शुरुआत के बाद कमबैक तो किया था, लेकिन उसके बावजूद अभी भी टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए। 51 पॉइंट्स केवल उनके पास हैं। ये 11वां मैच चल रहा है, आसान बिल्कुल होगा नहीं यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर पाना, फिर से टॉप 3 की लड़ाई में घुस पाना। बट टीम रिजेक्ट सारा जन्मदिन पे कहना तो पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल तो पूरा दिखाया है इस प्लेयर ने। वो मिड रेंज के स्प्रे फिलहाल इन्हीं के ऊपर आ रहे हैं, बचने में कामयाब हुए। इन्फॉर्मेशन सही वक्त में मिल गया। डिवाइन अभी भी देखिए वो कोशिश कर रहे हैं कि सामने ओरिजिस पे जाए, इन्फॉर्मेशन निकाले। अगर वो ओपनिंग बनी तो फिर इन्हें रोकना मुश्किल हो सकता है, लेकिन सामने से वो स्प्रे बहुत ज्यादा प्यारा। एमटीआर में इन्हीं की बात कर रहा था कि यहाँ से एक ऑप्शन बन सकता है, उस फाइट की तरफ जा सकते हैं। चलिए रिजेक्ट ने तो शुरुआत भी कर दी। अगेन वो सारा थे जिन्होंने वहां पे वो नॉक निकाला। इट वाज ब्यूटीफुल, बट अभी भी देखना बाकी कि कितना और खतरनाक ये टीम बन सकती है। हालांकि कल के मिरामार भी काफी स्लो थे, और जब स्लो अप्रोच होती है ना, मुश्किलें बढ़ती हैं काफी सारी टीम्स की। सीएजी ओसाका वो भी आए हैं इस फाइट के आसपास, बट अभी के लिए आइबो को देखते हैं किस तरीके से अपने आप को बचाएंगे। इस कंपाउंड में वो फंसे हुए सीएजी ओसाका सामने नेट्स के साथ वो पूरी तरह तैयार। आइबो साइको कुछ ना कुछ खास करना पड़ेगा, अपने अंदर विश्वास जगाना पड़ेगा अगर वो यहां से भी सरवाइव करना चाहते हैं तो। ग्रेनेड और मॉली की जो कॉम्बो थ्रो किए जा रहे हैं उससे बचना बहुत मुश्किल। और एमटीआर पहली टीम जो कि इस मिरामार से बाहर कर दिए जाएंगे। ऑलरेडी 15वें स्थान पे चल रहे थे, और इस तरीके के मैचेस जाना फॉर श्योर, वो बॉटम से जो क्लाइम करने का वो जो सपना देख रहे हैं बहुत मुश्किल। बट सीएजी क्या कमाल की शुरुआत हुई है। 3 फिनिशर निकाले जा चुके हैं। एट द सेम टाइम मिस्टीरियस, हम बात कर रहे थे कि मिरामार में स्ट्रांग है, रनिंग व्हीकल से बनी को मुश्किल में डाले और काफी आसानी से बनी फिनिश भी कर देंगे। चलिए बनी ने एक शुरुआत दिलाई है मिस्टीरियस 4 के लिए, और सबसे जरूरी चीज जो यहाँ पे हुई है, नोंगशिम रेड फोर्स के एक प्लेयर को बाहर किया है। जितनी जल्दी आप उनको बाहर करेंगे उतना फायदा आपको होगा। नेबुला वो भी एल्पोजो में इंतजार उनका भी कि जोन जब बनेगा तब वो आगे जाएंगे। अभी के लिए एक सेंटर में क्लस्टर बन रहा है, बहुत सारी टीम्स वो सेंट्रल एडवांटेज के लिए आगे गए। टीआरएक्स उनमें से एक, मिस्टीरियस 4 उनमें से एक, रिजेक्ट ओरंगुटान वो भी सेंटर के काफी करीब हैं। 80% ऑफ द टीम आप देखिए वो सेंटर पे जा चुके हैं, और जो एजेस पे रुके हुए हैं ना उनके लिए सर्वाइवल फैक्टर में बहुत प्यारा देख रहा हूँ। इत्मीनान से लूट करिए और उसके बाद जाके साइड लाइन पे इंतजार करिए। बिल्कुल सेंटर जाने की तो अभी आवश्यकता रहनी चाहिए नहीं। इकलौती टीम D+ किया जो ब्लू जोन के बाहर थे। फाइनली इनकी भी रोटेशन की शुरुआत हुई है, और जैसा मैं बोल रहा था कि एजेस पे कोई है नहीं तो इन्हें भी कोई दिक्कत की बात होगी नहीं। डीआरएक्स बहुत पहले निकल गए, वो लॉस लेओनस के इलाके में जा चुके हैं। ट्रू रिपर उनके साइड लाइन पे रहेंगे, तो ऐसे में D+ किया काफी आसानी से वो सर्कल में एंट्री बनाने वाले हैं। लेट आते हैं बट ग्रेट आते हैं D+ किया हमेशा सेंटर में। बट यही भी है ना कि अगर बहुत सारी टीम सेंटर में जा रही हैं तो एजेस क्लियर होते हैं, आराम से आप लेट भी आ सकते हैं, सारे एजेस आपके पास मिल जाएंगे आपको। इसका फायदा भी कल के दिन में उठाया था इन्होंने। हालांकि दूसरी तरफ K9 सेंटर में एक माउंटेन है, वहां पे काफी आसानी से वो होल्ड कर सकते हैं, बट अभी भी बड़ा स्प्लिट है देखा जाए K9 का तो। बट जोन कहां जाएगा ये सर्कल सदर्न साइड गया, T+ किया। मुझे लगता नहीं कि इनसे ज्यादा खुश अभी कोई होगा। पूरा एडवांटेज ट्रू रिपर्स के पास भी जाता हुआ, और ओरंगुटान अब वापस अपने घर के पास आना चाहते हैं, बट वो जगह तो अब ट्रू रिपर्स हथिया चुकी है। सेम फॉर डीआरएक्स। ईस्टर्न साइड से कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, आसानी से वो एंट्री बनाएंगे। वेस्टर्न साइड तो पूरा खाली है। एल्पोजो से जो लेट रोटेशन नेबुला की तरफ से हम देख रहे थे, अब वो आसानी से वेस्टर्न साइड से अपने लिए वो हार्ड कवर ढूंढने वाले। लेकिन नॉर्दर्न साइड मल्टीपल फाइट्स हमें वहां पे देखने को मिलेंगे, और इसकी शुरुआत भी हो गई है। डीआरएक्स वर्सेस टीम ओजी, जहां पे ओजी के एक खिलाड़ी को गिराया गया। देखने वाली बात रही क्या वो रिवाइवल का फैक्टर वहां पे मिल सकता है। आर वो खिलाड़ी रहेंगे जिनकी मुश्किलें बड़ी है। अच्छी खबर वो हार्ड कवर में, लेकिन बुरी खबर डीआरएक्स अपने व्हीकल स्टार्ट करते हुए। क्या ये रश की बारी आई है? क्योंकि यहाँ पे रश करना खतरे से खाली नहीं होगा। हाँ मैं जानता हूँ कि ओरंगुटान बिल्कुल सेंटर में है, बट थर्ड पार्टी होने की संभावनाएं भी काफी हद तक बढ़ती हैं इस जगह पे। पेशेंस का गेम यहाँ पे बन सकता है, बट ह्यूनबिन मिनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये अच्छा कॉम्बो है उनके पास, एक मिनी है, एक DBS है, और आप सिंगल टैप्स तो देखिए उनके शानदार एक्यूरेसी के साथ वो चलते हुए। दूसरी तरफ K9 के सामने CAG और साका की चुनौती, और निंजा बॉय जितनी तेजी से ऊपर गए थे उतनी तेजी से नीचे आए, क्योंकि अब जोन के अंदर जाना जरूरी है। और ये कवर तो देखिए बीस्ट का, ये शानदार टीम वो K9 का। और जैसा हमने कहा प्री शो में भी कि पिछले कुछ मैचेस से K9 भी वापसी कर रही है। फिनिशर्स बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहे हैं, और वो कॉन्फिडेंस K9 को इसी से मिलता है। हमने देखे बहुत सारे इवेंट्स में कि फिनिशर्स के
बदौलत पोडियम में पहुंच जाते हैं और वही कोशिश फिलहाल यहाँ पे चल रही है। बट K9 जो लगा था कि बैकलाइन पे जाएंगे, जी नहीं, कुछ खिलाड़ी और इस ओर आ चुके हैं। यहाँ से हाइट को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। अगर लोटस ग्रेनेड फेंके गए CAG की तरफ से तो K9 की मुश्किलें बढ़ सकती है। बीस्ट थोड़ा सा ऑफ एंगल अपने लिए ढूंढते हुए सामने से वो ग्रेनेड्स ऑलरेडी प्लान किए जा रहे हैं। वो ओपनिंग यहाँ पे बहुत कुछ बयां करके जा सकता है, लेकिन CAG ज्यादा एडवांस भी कर नहीं सकते। बैकलाइन मिनी मैप में आप देखिए ओमेगा एक ऑफ एंगल अपने लिए बनाते हुए, ऐसे में कवर फायर बहुत अच्छे तरीके से ओमेगा वहां से प्रोवाइड कर सकते हैं। बस दिक्कत की बात यह है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन की कमी हो सकती है। स्लग जब तक उन्हें पता चला बहुत देर हो गया। उनको पता ही नहीं था कि वहां पे वो प्लेयर्स हैं। वो स्प्लिट है CAG ओसाका का और K9 ने अपना MVP खिलाड़ी गवा दिया। K9 के लिए अब तक बहुत सारे फ्लैग्स निकाले हैं इस कंपटीशन में स्लग ने, बट अब बिना उनके खेलना पड़ेगा। 3 खिलाड़ी जोन के बिल्कुल एज पे और आसपास भी कई सारी टीम्स हैं। हालांकि टू रिपर्स का जो स्प्लिट है सेंटर में वो लाजवाब देखने को मिलता हो, बट K9 अभी भी वो चुनौती तो देना चाहते हैं और अब शायद डिसीजन ले लिया गया है कि दूर चलते हैं, जोन को प्राथमिकता देते हैं, बिकॉज वहीं पे आप गेम पलट सकते हैं। बट दूसरी तरफ बहुत तेज वो तेजी से यहाँ पे आना चाहते थे, बट जितनी तेजी से आए वो 2 प्लेयर्स यहाँ पे गाड़ियों से गिराए गए। डेल्टा PG एंड जस्टिन इस बार जस्टिस नहीं करा पा रहे। जब भी गॉड्स रेन आ रही है तब परेशानियां बढ़ रही हैं। एक बार एक और नया मैच, एक और सेम परफॉर्मेंस। गॉड्स रेन अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर। पर दूसरे एंड पे आप देखिए ये डेडली डुओ, हमने कितनी बार बात की है, किसी भी टीम में वो 2 खिलाड़ी होते हैं जो फिनिशेस का कोटा काफी अच्छे तरीके से फिल करते हैं। और यहाँ पे स्नोजॉर्ड और हीरो हर बार हमने देखे हैं यही 2 खिलाड़ी वो फिनिशेस के लिए अपने आप को आगे लेके जाते हैं और उसमें कामयाबी होते हैं। गॉड्स रेन यहाँ से निकलना चाह रहे हैं, अभी भी उनके ऊपर शॉट्स, अभी भी उनके ऊपर डैमेज बनी। प्रयास बहुत कमाल का था, लेकिन डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अब यहाँ से उन 2 खिलाड़ियों को टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन वेट अ मिनट, व्हीकल स्टार्ट किया जा चुका है और लग तो रहा है कि गॉड्स रेन के ऊपर इस्लामिक किया जा सकता है इस पॉइंट से। गॉड्स रेन ने भी सही निर्णय लिया कि वो वहां पे अंदर नहीं गए। अगर अंदर जाते तो रश आता उनके ऊपर एंड दैट्स द रीजन कि वहां पे M4 को रोक पाए। बट 2 प्लेयर्स आखिर कितनी वैल्यू निकाल पाएंगे इस मैच में। इस मिरामार के मैच में आप सेंटर पे देखिए टू रिपर्स एक अच्छा स्प्लिट, जेली काफी दूर अपनी टीम से, रिजेक्ट के पास भी एडवांटेज, बट टीम सोल 2 प्लेयर्स अलग दिशा में, 2 प्लेयर्स दूसरी दिशा में। बट DRX के सामने ओरांगुटान की चुनौती। इंडियन चैंपियन जरूर चाहेंगे हराना DRX को, बट इस बार वो आसान नहीं होगा। DRX के कप्तान QXZ ने शुरुआत दिलाई है अपनी टीम को और उसके साथ रुके भी नहीं है। ग्रेनेड आरयू के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज देके जाएगा। अच्छी खबर है कि वो हार्ड कवर में इत्मीनान से वो अपने आप को रीसेट करेंगे। बैकलाइन ट्रू रिपर्स वो भी थर्ड पार्टी स्प्रेस करना चाह रहे उस पॉइंट से, लेकिन उनके पोजीशन से बिल्कुल वाकिफ है DRX। और इस फाइट में जो लगा था कि एक पेस हमें बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, एकदम से मानो अपने अपने जगह रुक चुके हैं। DRX यहाँ से जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके के मैचेस उनके गए हैं आज के दिन पे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ सर्वाइवल में फोकस कर रहे हैं और ट्राई रहेगा कि एक बार प्लेसमेंट पॉइंट कमा ले, फिर फिनिशर्स की तरफ अपने आप को लेके जाएं। आसपास बहुत सारी टीम्स आई थी, OG आई थी, JP भी हम आसपास देख पा रहे हैं, लेकिन किसी ने रश नहीं किया। सबको पता है खतरे से खाली नहीं यहाँ पे रश करना। इंतजार, केवल इंतजार यहाँ पे हर टीम की तरफ से। मिरामार एक बार फिर से वो स्लोप अप्रोच टीम्स की तरफ से। अगला सर्कल शायद काफी सारे सवालों के जवाब देके जाएगा, बट CAG ओसाका सीधा सेंटर में जगह मिली है इनको। तो देखिए रोटेशन की आप बात कर रहे हैं ना, तो मैं K9 को देख रहा हूँ। कुछ समय पहले पिकार्डो में थे, ईस्टर्न कॉर्नर पे थे, लेकिन ब्लू जोन के बाहर से पूरा डैमेज लेते हुए वेस्टर्न कॉर्नर पे आ चुके हैं। उसमें विस्तार में बात करेंगे, बट इस पॉइंट पे रिजेक्ट डिवाइन शुरुआत कर चुके हैं। दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स के भी खिलाड़ी फाइट करना चाह रहे, वो फिनिश निकालना चाह रहे, लेकिन हमने देखा भी था वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा, स्प्लिट काफी प्यारा बनाया गया था ट्रू रिपर्स की तरफ से। आप नॉक कर सकते हो, उनके हेलमेट वेस्ट को डैमेज कर सकते हो, लेकिन फिनिश अभी नहीं कर सकते हो। देखने वाली बात है कि कितनी जल्दी यहाँ पे फाइट्स की शुरुआत होंगी, क्योंकि हर कोई बस हाय हेलो बोल रहे हैं अभी तो अपनी बुलेट से। नॉक्स निकाले जा रहे हैं, लेकिन फ्रैग्स कंफर्म नहीं कर पा रही टीम्स। टीम सोल अभी भी वो स्प्लिट है, किस स्प्लिट के पास वो सर्कल जाएगा? क्या सर्कल जाएगा भी सही टीम सोल के ऊपर? ये भी बड़ा सवाल रहेगा। ट्रू रिपर्स अब सारे प्लेयर्स रीयूनाइट हो चुके हैं, जली जो दूर थे वो भी पास आए। जोन का इंतजार, सारे सवालों के जवाब का इंतजार। और लीजिए टीम सोल वो दोनों ही खेमों में आ गया है, दोनों स्प्लिट्स पे आया है सर्कल। अब सवाल ये है कौन से स्प्लिट पे चारों प्लेयर्स जाएंगे, और जल्द से जल्द सोचना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कितनी सारी टीम है जो कि अभी उनके तरफ आने वाले। K9 वो रोटेट करेंगे, नॉर्दर्न साइड से मिस्टीरियस 4 थोड़ा सा एडवांस किया। अगर इन्फॉर्मेशन मिल गया कि सामने 2 ही खिलाड़ी है तो मुश्किलें बढ़ाई जा सकती है। तो ऐसे में कौन सी वो जोड़ी रहेगी जो कि दूसरे की तरफ बढ़ेंगे? बीच में CAG भी है, तो रोटेशन भी करना इस पॉइंट पे आसान नहीं होने वाला है। सदर्न साइड मैट किंग
उन्हें एक फाइट की तरफ अब जाने की जरूरत पड़ने वाली है। एनएस उनके बहुत पास है, गेट की अभी वो नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें भी रोटेट करने की जरूरत है। तो ऐसे में फाइट एकमात्र रास्ता सदर्न साइड में दिखता हुआ। वैसे रावण देखा जाए तो कल डी प्लस किया ने एक मास्टर क्लास दिखाई थी रोटेशंस की इस मैप के अंदर, बट अभी काफी मुश्किल है उनकी रोटेशन। जोन के बाहर वो फंसे हुए हैं, सामने ओरांगुटान है, रीइग्नाइट है, रोटेशन करने की कोशिश करेंगे तो मैड किंग्स भी उनके सामने आएगी। भाई दूसरी तरफ नेब्यूला अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे एक खराब गेम, उनको बड़ा गेम बनाना पड़ेगा। नोंगशिम रेड फोर्स एक्सीवाई आदि को स्पॉट किया और लीजिए वो फ्रैग कंफर्म भी किया नेब्यूला। अब बचे हुए प्लेयर्स के साथ ही कुछ खास करना पड़ेगा, और अगर कुछ खास नहीं किया तो डीआरएक्स वो तो है ही जोन के अंदर, काफी कुछ बदलाव वो ला सकते हैं इस गेम से। एक्सीवाई की तारीफ करनी पड़ेगी, इनके सारे खिलाड़ी बहुत दूर थे इनसे। चलिए अब जाके वो आ चुके हैं, लेकिन इकलौता खिलाड़ी यहाँ पे एक पूरी टीम को चैलेंज करता है, इनफैक्ट उनके आईजेल को खत्म भी कर देता है और उसके बाद आसानी से अब सर्कल की तरफ बढ़ने वाले। इन्फॉर्मेशन बनाया गया होगा कि यहीं से टीम जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर उनके एक खिलाड़ी को हम डाउन कर देंगे तो हमारे लिए एक ओपनिंग बन सकती है, वो सर्कल में जाने का रास्ता बन सकता है। और एक्सीवाई के इस ओपनिंग के बाद बाकी सारे खिलाड़ी उनके पास आ चुके हैं, लेकिन दूसरे एंड पे निंजा बॉय प्ले जोन के बाहर गिर जाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। K9 मैचेस अच्छे जा रहे थे और इस तरीके से अगर मुश्किलें बढ़ेंगी तो वो बड़े मैचेस की जो डिमांड है वो बहुत मुश्किल दिख रहा है यहाँ से। चलिए गाड़ी में बिठा के जोन के बाहर तो लाए हैं, बट गॉड्स रेन के स्प्रेज वो अभी भी यहाँ पे आते हुए, ओमेगा रिवाइवल उनको देना ही पड़ेगा यहाँ पे निंजा बॉय को। स्लग को गंवाने के बाद अब नंबर्स गेम उनके पास नहीं है, बट क्या बीस वो बगी का टायर पंचर हुआ और लीजिए शॉट्स उनके ऊपर आए। गॉड्स रेन भारी पड़ते हुए K9 जोन के बाहर मुश्किलें बढ़ी हैं, बट एक बार फिर से ओरांगुटान के सामने यहाँ पे चुनौती आ रही है। इट्स डी प्लस किया, बट इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। डीआरएक्स का वो हेल्पिंग हैंड दूर से, और ओरांगुटान एक बार फिर से क्लोज आए थे डी प्लस किया को एलिमिनेट करने के लिए, बट अब डी प्लस किया ना ही केवल उनको जोन का एडवांटेज मिला है, उनके प्लेयर्स भी वापस अपने पैरों पे आ सकते हैं। और जो हम बात कर रहे थे कि डीआरएक्स कब वो 100 का आंकड़ा टच करेंगे, फाइनली इस फिनिश के बाद वो 100 का आंकड़ा टच करने वाली पहली टीम बनेगी इस BMIC 2025 में। मजेदार उनका पूरा मैच। फिलहाल आज के दिन में थोड़ी स्ट्रगल जरूर है, लेकिन जैसे तैसे करके 100 पॉइंट्स निकाल लिए। उन्होंने तो 100 पॉइंट्स निकाल लिए, बट K9 मिरामार में वो हॉरर ड्रीम्स जो उनके चल रहे हैं वो अभी भी चल रहे हैं। कब खत्म होगा ये नाइटमेयर विल फिगर आउट, बट दूसरी तरफ नेब्यूला उनके लिए मुश्किलें अभी भी चलती हुई। XCY शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। नोंगशिम रेड फोर्स नेब्यूला के पीछे पड़ चुके हैं वो। टॉक्सी आई थिंक जोन को शायद प्राथमिकता दे, क्योंकि पीछे से मैड किंग्स भी आ चुके हैं, संभलना पड़ेगा। अब नेब्यूला के पास मौका है खुद को रीसेट करने का, लेकिन ब्लू जोन वो अगर ज्यादा डैमेज देखे यहाँ से गया तो उनकी मुश्किलें अभी भी यहाँ से बढ़ने वाली है। ये मिड रेंज का स्प्रे काफी बेहतर, हेडशॉट भी हमें देखने को मिला, लेकिन उसका कुछ खास फायदा होगा नहीं। और इस सब चीजों के बीच में सर्कल का अगला शिफ्ट, एक बार फिर से वो सेंट्रल ट्रू रिपोर्ट्स वो बहुत ज्यादा खुश रहने वाले। डीआरएक्स ईस्टर्न साइड का वो पूरा कंट्रोल है, तो ऐसे में गेट कीप करने की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। लेकिन मैड किंग नंबर्स गेम है यहाँ पे, अगर वो चाहे तो सीधा स्लैम इन कर सकते हैं रीइग्नाइट के ऊपर, क्योंकि एक बहुत बड़ा स्प्लिट सदर्न साइड में हम उनका देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, बट टीम रिजेक्ट को आप देख ही सकते हैं, वो चले गए। नेब्यूला ने जैसे ही सोचा कि वो सीधा पुश करेंगे, टीम रिजेक्ट ने भी कहा कि नहीं अभी इस समय सही नहीं है फाइट लेने का। वो भी एकजुट एक साथ होके आगे बढ़ना चाहेंगे जोन की तरफ, बट रीइग्नाइट जैसा आप बात कर रहे हैं, हाँ बड़ा स्प्लिट उनका है जरूर, बट सारे प्लेयर्स गाड़ियों में। बट दूसरी तरफ टीम सोल फाइनली वो समय आया जब वो फाइट लेना चाहते हैं, और जो 2-2 का स्प्लिट था उनका वो रीयूनाइट हो गया है। बट दूसरी तरफ जेपी के सामने फैबियान की चुनौती यहाँ पे आई है। डी प्लस किया, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम, और वो सबको दिखाते हुए, जताते हुए, बताते हुए क्यों वो इतने स्ट्रॉन्ग है। काफी आसानी से इस पूरे फाइट को जीतेंगे, और वक्त की तो कोई कमी नहीं है। आसानी से वो रीसेट करेंगे, क्रेट्स को लूटेंगे, और उसके बाद आसानी से वो सर्कल की तरफ अपने आप को लेकर चले जाएंगे। बट दूसरे एंड पे ट्रू रिपर्स जो सर्कल का सेंटर था उसका फायदा उठाया जा रहा है। लॉन्ग रेंज बैटल लेते हुए मैड किंग के अगेंस्ट जहाँ पे वो इनिशियल नॉक निकाला गया है, लेकिन एक बार फिर से ट्रू रिपर्स कंफर्म नहीं कर पाएंगे उस नॉक को। देखिए कंफर्म करें ना करें अब तो शायद फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज जोन का बिल्कुल डेड सेंटर उनके पास है। इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा ट्रू रिपर्स को कन्वर्ट करने का इस मैच को। एक बड़ा चिकन उनको वापस लेके आएगा कंटेंशन में। दूसरी तरफ टीम सोल को भी पॉइंट्स चाहिए। टी प्लस किया 80 तक वो भी पहुंचे हैं, ज्यादा दूर वो है नहीं। एक चिकन डिनर उनको टीआरएक्स के पास लेके आएगा। दूसरी तरफ नोंगशिम रेड फोर्स 3 प्लेयर्स के साथ 71 पॉइंट्स उनके पास भी, काफी करीब वो भी अपनी मंजिल के। बट मिस्टीरियस 4 एक बार फिर से डिसेंट शुरुआत हुई है, बट यहाँ पे जेली को देखिए, बर्स्ट स्प्रे का इस्तेमाल उनकी तरफ से, हालांकि कनेक्शन इतना कुछ खास नहीं।
हम छठे स्टेज की तरफ बढ़ने वाले हैं स्पीरो, और ऑलरेडी आप देखिए 12 टीम हमारे साथ इस मुकाबले में अभी भी जुड़े हुए हैं। और किसी भी टीम को मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो मुश्किल में है। सारी टीम के पास वो सर्कल है, हार्ड कवर है। उन सर्वाइवल के लिए हाथ से सर्कल में कोई दिक्कत नहीं की बात नहीं, मतलब फाइट्स हमें ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। अगला जो स्टेज बनेगा वो सबके लिए यहाँ पे चुनौती का विषय रहेगा। एक और सेंट्रल शिप, ट्रू रिपर्स बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। वेस्टर्न साइड में निबुला, वो सर्वाइवल गेम काफी ज्यादा प्यारा दिखाया गया उनके तरफ से। सदर्न साइड में मैट किंग का कंट्रोल चल रहा है, नॉर्थ साइड टीम सोल वो कंट्रोल बना के रखे हुए, तो सबने अपना अपना वो चाल तो चल दिया है। अब इंतजार कुछ सेकंड का और उसके बाद डिसाइड होगा कि ये मेरा मार किन के लिए बेहतर साबित होने वाला है। अभी भी बस बुलेट से हाय हेलो बोला जा रहा है, कोई खास नुकसान किसी को मिल नहीं रहा, बिकॉज जैसा आपने कहा सबके पास अपने अपने एरियाज हैं। सेंटर पे टू रिपर्स, आसपास रिजेक्ट, रीइग्नाइट, बट जो एजेस में टीम्स है ना उनको थोड़ा संभलना पड़ेगा, क्योंकि इस सर्कल के अंदर इतने सारे कंपाउंड्स नहीं है। हाँ, आपको रिजेस देखने को मिलेंगे जहां पे आप जाके होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक वो कर पाएंगे वो भी एक सवाल। बट रॉबिन, इंटरनेशनल कप अब अपने अंतिम स्टेजेस के पास पहुंच रहा है। ज्यादा मैचेस बचे नहीं, कल का बस एक दिन, आज के ये 2 मिरामार के मैचेस। प्रेशर बिल्ड हो रहा है टीम्स के ऊपर। डीआरएक्स को रोकना एक बड़ी चुनौती। नोंगशिम रेड फोर्स D+ किया, उनको भी रोकना पड़ेगा, बट फाइनली वो जोन का शिफ्ट ट्रू रिपर्स के लिए एक वरदान के रूप में आया है। टीम रिजेक्ट, रीइग्नाइट, वो भी जोन के अंदर, बट ट्रू रिपर्स पहले भी ऐसे जोन बने हैं जहां वो कन्वर्ट नहीं कर पाए। दिस इज द गेम जहां पे उन्हें वो कन्वर्ट करना पड़ेगा और चिकन निकालना पड़ेगा। दो पहलुओं में यहाँ से देख रहा हूँ टू रिपर्स के लिए, या तो वो बहुत सारे फिनिशर्स निकाल के जाने वाले इस मुकाबले से, अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के जाने वाले, नहीं तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन चारों तरफ से टू रिपर्स के ऊपर अब शॉट्स आने वाले, क्योंकि डीआरएक्स वो उनकी तरफ बढ़ेंगे, मैट किंग रिजेक्ट को एक तरफ वो फाइट करेंगे। रिजेक्ट भी बैकलाइन को जरूर वहां पे देखने वाले हैं, मुश्किल में फंस सकते हैं, लेकिन ऐसे में देखना चाहूंगा कि उस पूरे कंपाउंड को वो किस तरीके से डिफेंड करने वाले। फाइट चलिए उसकी शुरुआत हो रही है। मैट किंग के शैडो उन्हें गिराया जा चुका है। मिड रेंज का एक्शन एक बार फिर से, लेकिन कंफर्मेशन भी इस बार निकाला जाएगा। सदर्न साइड से जो एंट्री बनाने की कोशिश में है, मुश्किलें बढ़ रही है। मिस्टीरियस 4 वर्सेस टीम सोल, नॉर्दर्न साइड की वो बैटल जहां पे टीम सोल भी अपने पहले खिलाड़ी को गवा देंगे। जोन के अंदर एंट्री करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे टीम सोल के लिए। अभी भी जो बचे हुए प्लेयर्स हैं वो जोन के बाहर हैं, और मिस्टीरियस 4 वो हायर ग्राउंड एडवांटेज उनके पास। बट फाइनली नेबुला फीनिक्स इज राइजिंग फ्रॉम द एशेस। XZY को उन्होंने डाउन किया, बदला लेने का समय अब आ चुका है नोंगशिम रेड फोर्स से। लेकिन क्या वो अटैक करने वाले हैं, बिकॉज नोंगशिम रेड फोर्स भी जोन के बाहर हैं। ज्यादा समय लगा दिया तो आप खुद भी जोन के अंदर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज रीइग्नाइट तैयार गेट कीप करने के लिए। और स्प्लिट काफी अच्छा रखा गया वेस्टर्न साइड में। नेबुला मैं बहुत मुश्किल देख रहा हूँ रोटेशन इनके लिए। गॉब्लिन दूसरी तरफ गॉडसेंड के ऊपर वो अटैक करेंगे, और गॉडसेंड को भी रोटेशन की जरूरत थी इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे नॉक होना, सर्कल आना उनके लिए आसान होने वाला है नहीं। दूसरी तरफ रिजेक्ट, अपोलो के ऊपर वो ग्रेनेड बहुत ज्यादा प्यारा इनिशियल नॉक वहां पे निकाला जा चुका है। डीआरएक्स उन्होंने यहाँ पे सर्कल की तरफ आने की कोशिश में D+ किया के सामने आगे दोनों ही तरफ वो नुकसान होने के चांसेस, सामने से वो थर्ड पार्टी ग्रेनेड्स भी आ रहे हैं, दोनों ही तरफ नुकसान। और ऐसे में आखिर में कंफर्मेशन कौन निकाल के जाएंगे, एक बहुत बड़ा सवाल। D+ किया को रोका है यहाँ पे मिलके टू रिपर्स एंड DRX ने, बट DRX को रोकना अभी भी बाकी है। क्या मिस्टीरियस 4 यहाँ पे आ सकती है? वो नेड्स अभी भी यहाँ पे आते हुए, एंड दैट वाज अ गुड नेड। मौका यहाँ पे मिस्टीरियस 4 के पास बनेगा, बट नोंगशिम रेड फोर्स को भी कुछ खास यहाँ पे कर नहीं पाए। मैट किंग्स के पास पूरा मौका, उन्होंने दोनों को रोक लिया। मैट किंग्स नोंगशिम रेड फोर्स को भी रोका और टीम रिजेक्ट को भी बार किया, बट अभी भी यहाँ पे एक बड़ा खतरा DRX के रूप में मिस्टीरियस 4। वो नेड्स जा तो रहे हैं, बट वो सही जगह नहीं जा रहे। ट्रू रिपर्स वो भी अपने कंपाउंड को डिफेंड करते हुए काफी बेहतर तरीके से। मिस्टीरियस 4 बच के रहने की जरूरत, क्योंकि ये ग्रेनेड बहुत ज्यादा क्लोज आया था। HP काफी ज्यादा कम की गई है। दूसरी तरफ नोमी, उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा रही है। ट्रू रिपर के जली वो मानो रुकने का नाम नहीं ले रहे, हर तरफ वो फाइट कर रहे हैं। रीइग्नाइट जो कि सर्वाइवल की तरफ ध्यान दे रहे थे, उनके तरफ भी वो अटैक किया बैकलाइन से। DRX जैसे तैसे करके भी 5 फिनिशेस के साथ अपने चारों खिलाड़ियों को इस मुकाबले में जीवित रखे। क्लच गॉड उन्होंने भी मौके के फिराक में मिस्टीरियस 4 के ऊपर वो अटैक, और कंफर्मेशन भी निकाला जाएगा बन्नी का, जो कि DRX के पास जाता हुआ। बनी कोशिश करी उन्होंने, बट दूसरी तरफ अगर देखा जाए सोल जोकर को भी डाउन किया गया है। मिनी के बहुत अच्छे टैप्स देखने को मिले यहाँ पे गार्नेट की तरफ से, बट गॉब्लिन यहाँ पे परेशानी टीम सोल की ये है कि वो जोन के अंदर जाएंगे तो जाएंगे कैसे, बट गॉब्लिन का वो स्प्रे कमाल देखने को मिला। डैमेज काफी दिया, बट अभी भी वो नॉक नहीं आया। लेकिन अब तो जोन के अंदर जाने की बारी है। ये रोड क्रॉस करना सबसे मुश्किल काम जोन के अंदर। अभी भी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ट्रू रिपर्स, बट नेबुला एक खराब गेम उनके लिए।
टॉप 2 टीम्स अभी भी बची है इस लॉबी में, इवन दो DRX के पास वो पॉइंट्स हैं, उनको हराना जरूरी है। और मिस्टीरियस 4 एक चिकन ही अब उनको आगे लेके जा सकता है। मुश्किल लग रहा है यहाँ से, क्योंकि DRX उनके पास सर्कल का एज है, लेकिन मिस्टीरियस 4 वो सर्कल के बाहर चल रहे हैं, उन्हें आगे आने की जरूरत पड़ने वाली है। बट इन सब चीजों के बीच में ट्रू रिपर एक बार फिर से सर्कल का सबसे बेहतर एरिया उनके पास, जो सर्वाइवल की बात है वो तो चल ही रही है, लेकिन दूसरे एंड पे मैट किंग, अपोलो, उनकी भी मुश्किलें बढ़ी। बट गॉब्लिन, ये कमाल का स्प्रे उनके एंड से। मिस्टीरियस 4 उन्होंने भी काउंटर अटैक करना इस पॉइंट पे ठीक समझा, और वो जो ओपनिंग की डिमांड थी मिस्टीरियस 4 के भी खाते में आता हुआ। और कोई चांस नहीं था टीम सोल के पास, वो रोड क्रॉस करके जोन में तो जाना ही था, और वो दोनों प्लेयर्स गवा दिए। और फाइनली गॉब्लिन का भी अंत, मिरामार की स्ट्रीक टूटती हुई टीम सोल की। 7वें पायदान पे ही वो बाहर हुए, सिर्फ 2 फिनिश मिले उनको। बट मैड किंग्स बेहतर प्रदर्शन किया है आज के दिन में उन्होंने। क्लच गॉड को तो देखिए, इज टर्निंग बैक द टाइम इट सीम्स। वो पुराने क्लच गॉड अब हम देख पा रहे हैं उनको, बट फाइनली उनको भी डाउन किया गया। ट्रू रिपर्स, वो कंपाउंड का एडवांटेज अभी भी बहुत अच्छे से काम में आ रहा है उनके। 100% स्पीरो, और ऐसे में मैट किंग के अपोलो अब इकलौते खिलाड़ी रहेंगे, क्योंकि प्रो वो बैक लाइन पे नॉक है, उन्हें यहाँ से रिवाइव तो बिल्कुल भी नहीं दिया जाने वाला। और ऐसे में मैट किंग अब बहुत बड़ी मुसीबत में, बड़ी ग्रेनेड बहुत क्लोज आया था, कुछ मीटर की और रिक्वायरमेंट थी, अगर वो मिल जाता तो आसानी से उस ग्रेनेड से फायदा उठाया जा सकता था। लेकिन जब ग्रेनेड और मॉली की बात कर रहे हैं मिस्टीरियस 4, वो अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवाते चले जा रहे हैं। CAG, ये जो सलामता व्हीकल से बहुत ज्यादा प्यारा। मिस्टीरियस 4 अफोर्ड नहीं कर सकते यहाँ पे हारना, बिकॉज DRX अभी भी मैच के अंदर मौजूद है। अगर DRX यहाँ पे चिकन निकालते हैं, वो गैप बहुत बड़ा बन जाएगा। किसी ना किसी को तो उनको रोकना ही पड़ेगा। बट CAG ओसाका, करेक्शन इनका दूसरा नाम, और लीजिए मिस्टीरियस 4 का अंत करा है उन्होंने। CAG ओसाका ये बहुत ही अग्रेसिव टीम है, और जरूर अपने आप को वापस जोन में सेटल करने के बाद ये अपने अगले शिकार की तरफ बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात, ओवरऑल स्टैंडिंग की दूसरी और तीसरी टीम मैच से बाहर हो चुकी है। DRX, इससे अच्छा मौका उन्हें मिलने वाला है नहीं। वो जो डिफरेंस बनाना चाह रहे हैं, बहुत बड़ा डिफरेंस जो बनाना चाह रहे हैं, वो ऐसे ही मिरामार से पॉसिबल हो सकता है। CAG वर्सेस DRX, एक दूसरे के बीच में वो ग्रेनेड्स आदान प्रदान किए जा रहे हैं, और सब चीजें इत्मीनान से देख रहे हैं ट्रू रिपर, क्योंकि दोनों ही टीम सर्कल के बाहर है। ट्रू रिपर बस इंतजार कर रहे हैं कि इन दोनों में से जो एक टीम बाहर होगी, अगला टारगेट हमारा वो रहने वाला है। लेकिन शुरुआत तो करी है यहाँ पे QXZ ने, एक बार फिर से वो आइजल रोल, वो कप्तानी पारी उनकी तरफ से। पर ट्रू रिपर्स के हाइड्रो को देखिए, बिल्कुल तैनात है, तत्पर है, वेट कर रहे हैं कि कोई तो ओपन में आएगा, लेकिन वो अकेले हैं। अगर DRX ने वहां पे रश किया, क्योंकि गाड़ियां हैं उनके पास, वो कंपाउंड छीना जा सकता है ट्रू रिपर्स से। बट CAG ओसाका, अभी तक तो उन्होंने डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है DRX को, बट जैसा मैंने कहा, वो गाड़ियां उठाते हैं वो DRX के प्लेयर्स। बट कहां जाएंगे? क्या CAG ओसाका के ऊपर जाएंगे, या फिर ट्रू रिपर्स के पास? हाइड्रो अभी भी अकेले, ट्रू रिपर्स के बाकी प्लेयर्स दूसरी तरफ है, वो दूसरी जगह देख रहे हैं। वो नेड करीब था, लेकिन वो काफी नहीं था। DRX, they are still fighting। लेकिन हाइड्रो को बच के रहने की जरूरत पड़ने वाली है, उनकी HP कोई बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए, जिस सवाल को आपने हमारे सामने रखा था कि किस और जाएंगे, वो ट्रू रिपर्स की तरफ आ चुके हैं। हाइड्रो इनिशियल डैमेज देने का प्रयास, साथ ही साथ वो ग्रेनेड मुश्किलें बढ़ा सकती है, और उसके बाद भी अटैक करने का डिसीजन बनाया गया। हाइड्रो कोई गलती की नहीं इस पॉइंट पे, कियो हर्ष उनकी मुश्किलें बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हाइड्रो इन्हें रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल। एक एक करके खिलाड़ी आ रहे हैं, एक एक करके खिलाड़ी नॉक भी किए जा रहे हैं। हाइड्रो, यू ब्यूटी, शानदार एफर्ट उनकी तरफ से। बट यहाँ पे रिवाइवल का ज्यादा समय उनको मिलेगा नहीं। ट्रू रिपर्स वो चिकन निकाल के वापस एक कंटेंडर बन सकते हैं, बट क्या वो ऐसा कर भी पाएंगे? दूसरी तरफ मैड किंग्स की अपोलो, वो अभी भी वहां पे इस मैच में मौजूद है। बट ट्रू रिपर्स ट्रूली रिपिंग थिंग्स अपार्ट। एक आर्ट ऑफ डिफेंस दिखाया है ट्रू रिपर्स ने इस मैच में, बट अभी भी CAG ओसाका को रोकना बाकी। इनकी भी HP कोई बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, अगर एक अच्छा नॉक निकाला गया तो मुश्किलें बढ़ाई जा सकती, लेकिन अपोलो जो सर्वाइवल गेम ढूंढ रहे थे वो मिला, लेकिन तीसरे स्थान तक ही उससे आगे ना जा पाए, इसका ध्यान रखा गया। लेकिन ट्रू रिपर्स, 3 खिलाड़ी इधर भी, 3 खिलाड़ी उधर भी, सर्कल का एडवांटेज अगर आप देखें, CAG उनके पास प्लेइंग एरिया बहुत ज्यादा है ट्रू रिपर्स के कंपेयर में। फाइनल स्टेज पे हम आ चुके हैं। ट्रू रिपर्स 10 टोटल फिनिशर निकाले, जिसमें से हाइड्रो 6 अकेले फिनिशर्स इस खिलाड़ी की तरफ से। हाइड्रो ने फाइनली अपने स्किल सेट को और बढ़ाया है यहाँ पे इंटरनेशनल कप में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दिखाते हुए इंटरनेशनल टीम्स के सामने। बट अभी भी खेल खत्म नहीं हुआ है, एक प्योर बैटल हमारे सामने। 3v3 की इस बैटल में ट्रू रिपर्स को जीतना ही होगा। दूसरी तरफ CAG ओसाका, एंगल्स तो बनाए हैं उन्होंने, बट कियो लमाओ, ये फ्लैंक एंगल कमाल। जेली
क्या इस दुनिया को मस्त दुनिया बना पाएंगे, क्या इस कंपाउंड को अपना बना पाएंगे? अभी के लिए नहीं, वो कंफ्यूजन उनके लिए भारी साबित हुई। जेली को यहाँ पे डाउन किया गया, अब नंबर्स गेम पूरा CAG ओसाका के पास। लेकिन अभी भी क्या यहाँ से मौका बनाया जा सकता है हाइड्रोन के पास? हमने देखा वो मोमेंटम है, लेकिन ये जो डैमेज दिया गया इससे मुश्किल हो सकता है। लेकिन प्लेइंग एरिया वो थोड़ा सा कम अपोनेंट के पास, लेकिन स्टिल हाइड्रो को गिराने में कामयाब हो चुके। कियो इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग। एक 1v2 का सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। अभी भी आप देखिए प्लेइंग एरिया वो कियो के पास बहुत ज्यादा, और इस समय व्हीकल के साथ अपोनेंट ने आगे आने का डिसीजन बनाया है। वो ग्रेनेड, वो स्मोक्स क्या इस पॉइंट पे इस्तेमाल किए जाएंगे अपोनेंट की तरफ से, क्योंकि कियो के पास फिलहाल उसकी मात्रा बिल्कुल 0 हो चुकी है। लेकिन जो फ्लैंक एंगल कियो ने बनाया था वो उनके खिलाफ अब इस्तेमाल हो सकता है। उनको ओपन में यहाँ पे आना पड़ेगा। वो ओपन में आ रहे हैं, दोनों प्लेयर्स उनके सामने। बगी लेके आगे जाने की कोशिश है, ड्राइव बाय की कोशिश है। कियो लमाओ, क्या एक क्लच पॉसिबल है? दो तरफ से वार हो रहा है। कियो टेक्स वन डाउन, सामने दूसरा प्लेयर फरारी पिक। ही कैन डू द इम्पॉसिबल। क्या वो करेंगे? बिल्कुल नहीं। CAG ओसाका अगेंस्ट ऑल लॉर्ड्स लेके जाते हुए एक शानदार विनर चिकन डिनर। कमाल का मैच यहाँ पे साबित हुआ दोनों ही टीम्स के लिए।